होली याद है। होली ऐसी होती थी, दिवाली और होली दोनों। होली ऐसी होती थी कि सुबह सुबह पापा हमारे बाहर एक कचहरी लगाते थे, तो वो 10 बजे के करीब। तो फिर उसके बाद वो कोर्ट जाते थे। उससे पहले उनका मेन ऑफिस जो था वो म्यूनिसिपैलिटी में था, जिसके वो चेयरमैन थे। तो लोग आते थे क्योंकि वो बाहर बैठे होंगे, और एक ड्रम में ट्रक से ड्रम उतरता था, उसमें रंग होता था और पापा को उसमें डुबा दिया जाता था। तो एक वो होली याद है। और हम लोगों के हाथ में पिचकारियाँ होती थीं, तो हम लोग एक दूसरे पे पिचकारियाँ मारते थे। और हमारे जो भाई थे राजा भैया, जिनको हम राजिया कहते थे, तो राजिया जो थे वो बस जो सड़क पे गुजर रहा है उसको मार रहे थे। तो एक मौलवी साहब पे पिचकारी मार दी, और वो मौलवी साहब अकड़ के खड़े हो गए, मुसलमान पे तूने रंग फेंका है। राजिया भागे हुए घर के अंदर आ गए कि मुझे मार पड़ेगी। या तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, वरना कोई माइंड नहीं करता था। हिंदू मुसलमान सब खेलते थे हर त्यौहार। और हम लोग क्या करते थे कि हमारे घर में एक चाचा रहते थे जो ओरिजिनली डाकू थे, और वो पापा के पास अपना केस लेके आए थे। तो पापा ने उनसे कहा था कि अगर तुम डाका मारना छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा केस भी जिताऊंगा और तुमको रहने की जगह भी दूंगा। तो पापा ने अपने ही मैदान में, जो हमारे घर के मैदान थे, उनमें एक जगह उनके लिए दे दी, और उन्होंने डाका मारना छोड़ दिया। हम उन्हें चाचा रामलाल कहते थे। तो चाचा रामलाल हमारे घर में दिवाली के दिए जलाते थे। तो हमारे घर में दिवाली होती थी, और हमारी अम्मा एक दिवाली का घर हमारे लिए अंदर बनाती थी। उसका घरौंदा कहते थे उसको हम लोग। इस तरह के जैसे कि अम्मा ने लकड़ी के ईंटों के कमरे बनाए, और उसके आगे छोटे छोटे पर्दे डाल दिए, तो इस तरह वो कमरा बन गया। या छोटी छोटी चिक्कें डाल दी तो वो कमरा बन गया। इस तरह 3-4 कमरों का और छोटे से आंगन का घर बनता था। और वो हम लोगों के लिए हर दिवाली पे बनता था, और अम्मा बनाती थी। तो हमारे लिए दिवाली ईद थी, और बकरीद भी ईद थी, ईद भी ईद थी, और होली भी ईद थी।